नमस्कार, प्रणाम। मैं विशुराज स्वागत करता हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं अपने घर से बाहर हूँ, एक काम से बाहर आया हुआ था, तो सोचा कि आज यहीं से कहानी आपको सुनाते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं आज कहानी का इंतजार करेंगे। अगर आज कहानी नहीं आती है तो उन्हें तकलीफ भी होगी, आपको तकलीफ भी होगी। इसलिए मैं आपके लिए आज यहीं से कहानी सुनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई कमी रह जाए तो माफ़ कीजिएगा, और जितने भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपना कमेंट भी प्यारा सा करते रहिएगा। आज की जो कहानी है, यह कहानी है कानपुर की। कानपुर में एक गढ़ा गांव पड़ता है। गढ़ा में रहने वाला एक परिवार, पिंटू पिंटू के पिताजी का नाम राम नरेश है। उनके एक माता जी भी हैं, उनकी एक बहन है। परिवार में 4 लोग हैं, हंसता खेलता परिवार रहता है। पापा पिंटू के व्यापारी के पास काम करते हैं। पिंटू की रिश्ते के लिए वह काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि पिंटू की एज जो है 24 साल हो चुकी होती है, तो वो सोचते हैं इसकी शादी कर दी जाए। दरअसल पिंटू को जो है पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है। वो 10वीं पास करने के बाद ऐसे ही किसी दुकान पे काम करता था और इधर उधर बेमतलब का घुमा करता था। उनके पिताजी रिश्ता खोज ही रहे थे, तभी गांव के बगल का एक उनका दोस्त अगुआ बनकर, यानी कि 2 रिश्तों को, 2 परिवारों को जोड़ने का जो व्यक्ति काम करता है, बीच वाला, बिचौलिया, उसे अगुआ कहा जाता है। तो अगुआ एक रिश्ता लेकर आता है, पिंटू के पिताजी से बात करता है। पिंटू तैयार हो जाते हैं। पिंटू के पिताजी भी तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। पिंटू के पिताजी उस अगुआ से बोलते हैं, ठीक है, एक दिन मुकर्रर करो और एक जगह मुकर्रर करो, वहाँ पर आकर हम लड़की देखेंगे। वह अगुआ जाता है लड़की के परिवार में, बातचीत करता है। लड़की का नाम प्रिया रहता है। प्रिया काफ़ी सुशील और सुंदर लड़की रहती है। 12वीं तक प्रिया पढ़ी भी रहती है, उसके आगे भी उसकी पढ़ाई जारी रहती है। इसी कारण बस उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई थी अभी। एक मंदिर में दोनों परिवार मिलता है, आते हैं। वहाँ आने के बाद लड़की देखते हैं। लड़के को लड़की और लड़की को लड़का, यानी कि पिंटू को प्रिया और प्रिया को पिंटू, दोनों पसंद आ जाते हैं। दरअसल जो पिंटू होता है वह लड़की को पहली ही नज़र में दिल दे बैठता है। प्रिया इतनी खूबसूरत थी कि उसके पिताजी प्रिया को देखते ही कहते हैं कि मैं इस लड़की से बिना दहेज के ही शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे बस यह लक्ष्मी रूपी जो लड़की है, इतनी सुशील सुंदर, मुझे यह लड़की आप दे दीजिए। जो लड़की का पिता होता है, यानी कि प्रिया के पिताजी जो होते हैं, वो खुश होते हैं कि बहुत ही अच्छा परिवार मिल रहा है, ये लोग तो बिना दहेज के ही शादी करने के लिए तैयार हैं। शादी की डेट फिक्स होती है और पिंटू की शादी हो जाती है। साल 2 साल पिंटू काफ़ी पत्नी के साथ खुश रहता। कभी हनीमून के लिए लेके जाता, तो कभी रेस्टोरेंट लेके जाता। 2 साल बाद पिंटू को और प्रिया को एक प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है। प्रिया एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे का नाम वो लोग रेयांश रखते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, दोनों काफ़ी खुश रहते हैं बच्चे में। पिंटू की जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। पिंटू का जो कमाई रहता है थोड़ा मोड़ा, उससे प्रिया का और प्रिया के बच्चे का खर्च नहीं चल पाता। प्रिया पिंटू से कहती है कि क्यों नहीं बड़े शहर चलते हो, वहाँ चल के कुछ कमाई धमाई होगी, कुछ जॉब वॉब किया जाएगा दोनों लोग मिलकर। तो पिंटू कहता है, नहीं, मैं कमाने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम लोगों का खर्च चला लूँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी एक दोस्त से मुलाकात होती है। वह दोस्त कहता है, मैं कानपुर में जॉब करता हूँ, तुम चाहो तो तुम भी आकर जॉब कर सकते हो, पढ़ाई तुम्हारी कहाँ तक कंप्लीट है। तो पिंटू बताता कि मैं 10वीं पास करके छोड़ चुका हूँ, आगे मैंने पढ़ाई नहीं की। तभी वो लड़का कहता है कि यार, पढ़ाई तुमने की नहीं
तो आजकल तो पढ़ाई का ज़माना है, बिना वेल डिग्री के तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। कोई अच्छी नौकरी तो ग्रेजुएशन या फिर कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। चलो आओ, कुछ ना कुछ किया जाएगा। पिंटू जाता है और उसे एक शॉप पे कुछ दिनों के लिए उसका जो दोस्त होता है वो लगा देता है नौकरी पे। 10,000 रुपये पर मंथ उसको मिल रहे होते हैं। 2 महीने बाद वो अपने पति को फ़ोन करता है और तैयार रहने के लिए कहता है कि बच्चे को लेकर तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, हम दोनों लोग यहीं साथ रहेंगे। पिंटू अपना खुद का रोजगार साइकिल की दुकान खोलता है, एटलस की एजेंसी लेता है। काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगती है। वो अपने पत्नी को लेकर और अपने बच्चे को लेकर कानपुर आ जाता है। कानपुर में एक फ्लैट लेता है जिसमें काफ़ी अच्छे से दोनों अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन एक आदमी पिंटू के दुकान पे आता है जिसका नाम अविनाश रहता है। अविनाश आते हैं, पिंटू बातचीत करते हैं। अविनाश अपनी साइकिल लेकर आते हैं बनवाने के लिए। पिंटू साइकिल को बनवाते हैं, सारी पिंटू साइकिल को बनाते हैं। उसके बाद पिंटू कहते हैं, भाई साहब आप कहाँ, बगल में ही रहते हैं या दूर से आए हुए हैं? तो अब व्यक्ति बताता है जो अविनाश होता है, मैं आपके पास में ही रहने वाला हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। तो दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत होती है। कुछ दिनों बाद पिंटू के लड़के का बर्थडे मिलता है, यानी कि वो 2 साल का हो चुका होता है, सॉरी 1 साल का कंप्लीट हो चुका होता है। तो फर्स्ट बर्थडे रहता है उसका। तो पिंटू आसपास के लोगों को और उस अविनाश को भी बुलाते हैं। अविनाश जन्मदिन पर आते हैं बच्चे के, और तभी अविनाश जैसे ही अंदर घुसते हैं तो एक लड़की यानी कि एक औरत पानी लेकर आती है और अविनाश उस औरत को घूरने लगते हैं, प्यारी निगाहों से देखने लगते हैं और मदहोश हो जाते हैं। और वह औरत कोई और नहीं, पिंटू की पत्नी प्रिया रहती है। प्रिया इतनी खूबसूरत रहती है कि जो अविनाश होते हैं वह देखते रहते हैं, उनका दिल प्रिया पर आ जाता है। जन्मदिन मनाने के बाद जो अविनाश होते हैं अपने घर चले जाते हैं और जाने के बाद प्रिया के बारे में रात भर सोचते हैं। अगले दिन फिर पिंटू के शॉप पे जाते हैं, पिंटू से बात करते हैं, दोस्ती जो होती है उसको और गहरी करते हैं। धीरे धीरे वह प्रिया के घर भी जाने लगते हैं, बातचीत होती है, बात आगे बढ़ती है। तभी एक व्यक्ति पिंटू के शॉप पे जाता है और कहता है कि पिंटू भाई, जब तुम घर पे नहीं रहते हो तो अब पड़ोसी अविनाश तुम्हारे घर भी जाया करता है, कई घंटों तक वह रहता है, और जब तुम ऑफ जो अपने शॉप पे आते हो तभी वह तुम्हारे घर जाता है। पिंटू कहता है कि वो मेरा दोस्त है, हो सकता है किसी काम से आता जाता हो। पिंटू बिल्कुल भी शक नहीं करता। तभी वह व्यक्ति कहता है कि एक बार देख लेने में क्या हर्ज है, एक बार पता तो करो। पिंटू सोचता है यूं ही कोई झगड़ा लगा रहा होगा, इतनी अच्छी हमारी दोस्ती है। वह कुछ नहीं बोलता। एक हफ्ते बाद पिंटू शॉप पे आता है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। तो वह जब तबीयत ठीक नहीं लगती है तो वह जाता है, कुछ दवाइयाँ लेता है और शॉप बंद करके घर चला जाता है। और जैसे ही पिंटू घर जाता है और दरवाज़ा खुलता है तो वह देखता है कि अंदर अविनाश और प्रिया अवैध ढंग से बिना कपड़ों के संबंध बना रहे थे। वह सन रह जाता है, हदस जाता है कि आखिर विश्वास करे तो करे किस पर। दोस्ती विश्वास लायक नहीं है, दोस्तों पे विश्वास कर नहीं सकते। तो पत्नी कौन सी अच्छी है कि हम पत्नी पे विश्वास करें? मेरी पत्नी जिस पे मैं इतना विश्वास करता था वो ऐसा कर रही है। तभी जो अविनाश होता है वहां से उठता है, अपने कपड़े पहनता है और वहां से भाग लेता है। जो अविनाश होता है वह तो भाग जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है वह होती है प्रिया, वह भाग के कहाँ जाती है? तभी वो अपनी पत्नी को लेता है और बच्चे को लेता है, दुकान को किसी और के हवाले कर देता है और घर चला जाता है अपने गांव। जब वह गांव जाता है तो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, अचानक से घर क्यों आ गए? वह कुछ भी नहीं कहता, बोलता आप लोगों की याद आ रही थी, घर परिवार गांव की याद आ रही थी।
तो मैं बच्चों को लेके आया हूँ, परिवार को लेके आया हूँ, फिर चला जाऊँगा। करीब 6 महीने हो जाते हैं। जो अविनाश होता है वह चोरी-चोरी कभी-कभी जब भी प्रिया अपने मायके जाती तो हम मिलने आता था। लेकिन पिंटू इधर बेखबर था। पिंटू प्रिया से बात भी नहीं करता था। प्रिया पे अविनाश दबाव बनाता कि तुम कानपुर क्यों नहीं वापस आ जाती हो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता हूँ। इधर प्रिया अपने घर आती है और पिंटू से कहती है कि बच्चे का एडमिशन कराना है। बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ने जाएगा, बच्चों में खेलेगा और उतनी बड़ी दुकान छोड़कर तुम यहाँ चले आए हो। माना कि मेरे से गलती हो गई, इसमें बच्चे का क्या कसूर है, दुकान का क्या कसूर है। दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगी, यह मैं विश्वास दिलाती हूँ। पिंटू कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। पिंटू को पता था प्रिया की हकीकत। पिंटू मना कर देता है तो कुछ दिनों बाद कई दिनों तक वह जिद करती, लेकिन जब प्रिया नहीं मानती तो पिंटू कहता है कि जो मन करे वह तुम कर सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा, जो तुम्हें करना है वो करो, मैं नहीं जाऊंगा। तभी प्रिया कहती है ठीक है, तब तुम्हें नहीं जाना है तो मैं अपने मन वाली करूंगी और मैं अपने बच्चे को लेकर कानपुर जा रही हूँ। वो अपना बैग पैक करती है और बस पकड़ती है। बिना किसी की इजाज़त के वह कानपुर चली जाती है। बच्चे के साथ रहती है और जो अविनाश होता है उससे उसकी वहीं मुलाकात होती, बातचीत होती। अविनाश उसकी एक नौकरी लगा देता है एक प्राइवेट कॉल सेंटर में। उस कंपनी में वह काम करती और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक रवि नाम के लड़के से, जो भी काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट लड़का रहता है। रवि से भी वो कॉल सेंटर में आपस में बातचीत होती, धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वह कई दिनों के बाद जो प्रिया होती है उनके घर भी आता जाता रहता था। कई बार वह अपने मोटरसाइकिल से लेकर जाता और लाकर उनके रूम पे छोड़ देता। यह बात अविनाश को खटकने लगती है। अविनाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन अविनाश जब उनके घर जाता है तो देखता है कि जो प्रिया हैं और जो रवि होता है वह दोनों एक कमरे में बंद हैं। बच्चा बाहर रो रहा है। तभी वह आवाज़ देता है और प्रिया दरवाज़ा खोलती है और जो रवि होता है वो अलमारी के पीछे छुप जाता है। तो वह पूछता है कि बच्चा बाहर रो रहा है तुम्हारा और तुम दरवाज़ा बंद करके अंदर क्या कर रही हो। तो वह बोलती है कुछ नहीं, मैं कपड़े पहन रही थी, अभी नहा कर आई हूँ। जैसे ही वह इतना बोलती है तब तक जो लड़का होता है वह बोलता है कि अंकल अंकल अंदर कोई है। बच्चा बता देता है कि अंकल आए हैं, छोटा सा बच्चा, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। अविनाश अंदर जाता है तो देखता है रवि है। रवि को गालियां देता है। रवि वहां से भाग जाते हैं। फिर भी अविनाश मना करता है, लेकिन प्रिया मानने को तैयार नहीं होती। कई बार उसके साथ रहती और अविनाश से झगड़ा कर लेती। अविनाश से बोलती कि तुम कौन होते कौन हो तुम मुझे रोकने वाले, तुम मेरे क्या लगते हो, तुम अपना देखो। इस बात से अविनाश को जलन होने लगती है, चिढ़न होने लगती है कि प्रिया तो मेरे से दूर जा रही है, क्योंकि अविनाश प्रिया को बेहद ही प्यार करता था। एक दिन जब दोनों कमरे में रहते हैं तभी वह आता है और देखता है कि दोनों कमरे के अंदर हैं। वह अविनाश उस लड़के के जाने का इंतजार करता है, यानी कि रवि के जाने का इंतजार करता है। जब रवि चला जाता, शाम के करीब 7 बज रहे होते हैं, तभी वह अविनाश अंदर आता और उस प्रिया की चाकुओं से गला रेत कर हत्या कर देता। हत्या करने के बाद वह अविनाश वहां से भाग जाता। बच्चा रोता रहता है। कॉलोनी के लोग देखते हैं कि बच्चा काफी देर से रो रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। तो बगल के दुकान वाले और आसपास के लोग जाके देखते हैं कि आखिर बच्चे की माँ कहाँ है कि बच्चा अभी तक रो रहा है। जाकर देखते हैं तो खून फैला हुआ है चारों तरफ और प्रिया वहां गिरी हुई है। पुलिस को फोन जाता है, पुलिस आती है, बॉडी को लेकर जाती है। घर वालों को पुलिस फोन करती है कि प्रिया की हत्या हो गई है। पति जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन पति को अपने बच्चे का जो प्यार है वो छलकने लगता है और वह जाता है, अपने बच्चे को लेता है और प्रिया की लाश को वहीं कानपुर में ही जला देता है। उसका अंतिम संस्कार कर देता है और घर चला आता है।
पुलिस छानबीन करती है, अपराधी का कुछ पता नहीं चलता है। एक दिन जो अविनाश होता है वह बच्चे से मिलने के लिए पिंटू के घर आता है और बच्चे को देख रहा होता है, तभी पिंटू से पकड़ लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है। तो वह कहता है, मैंने कोई हत्या नहीं की है। हत्या तो रवि नाम का एक लड़का था, जिसे मोहब्बत करता था, उसने की है। हुई मेरी तो उससे बात भी नहीं होती थी। पिंटू को कुछ समझ में नहीं आता है। वह पुलिस के पास जाता है और सारी बात बताता है कि आज मेरे यहाँ अविनाश आया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। उसके घर एक और भी लड़का कोई आता था। पुलिस उस कमरे पे जाती है, मकान मालिक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक लड़के से और दोस्ती थी, प्रिया की। हमेशा वह आता जाता रहता था। पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है, कंपनी में जाती है। पता चलता है कि जब वह निकल जाता है तभी अविनाश उसके अंदर कमरे में गया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि अविनाश के क्या नाम है, रवि के जाने के बाद अविनाश अंदर आता है और हत्या अविनाश ने ही की है। अविनाश झूठ बोल रहा था। पुलिस किसी तरह से अविनाश को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसको पकड़कर पूछताछ करती है तो वह बताता है कि मैं बेहद प्यार करता था प्रिया से, और प्रिया अपने घर जाती है और घर से जब दोबारा मेरे कहने पे आती है तो वह किसी और के साथ, एक रवि नाम के लड़के के साथ मोहब्बत करने लगी थी। उसके साथ उसके नाजायज संबंध बनाने लगी थी। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसको कोर्ट में पेश करती है और जेल भेज दिया जाता है। नाजायज संबंध, पति से मन भरा नहीं, कितनों से दिल लगाया, अंत में मिली मौत। मोहब्बत तो एक बार होती है और जो बार बार मोहब्बत करता है, हर किसी से दिल लगाता है, उसका शायद यही अंत होता है। दरअसल इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आपको सावधान करना है। मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अगर जो भी साथी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही होंगी आपको, लेकिन मैं बाहर हूँ, काफ़ी सारी आवाज़ भी आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ों को। आज की कमियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। यकीन दिलाता हूँ कल की आने वाली कहानी काफ़ी शानदार होगी, एक सच्ची घटना के साथ पुनः वापसी होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।